कलेक्ट्रेट में जिला निष्पादन समिति और मिड डे मील की समीक्षा बैठक आयोजित। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिला निष्पादन समिति और मिड डे मील की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा शाम करीब 5:30 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि सभी विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम बेहतर हो, बोर्ड कक्षाओं का सिलेबस समय पर पूरा हो तथा मुख्य परीक्षा से पहले प्री बोर्ड परीक्षाओं का नियमित आयोजन किया जाए। जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि जिले के सभी विद्यालयों में प्रत्येक माह नो बैग डे के दिन बुक रीडिंग कंपटीशन आयोजित किए जाएं। कंपटीशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ब्लॉक और जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सुराणा ने विद्यालयों के सौंदर्यकरण, स्कूलों में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला आदि की चर्चा की। उन्होंने बैठक के दौरान विद्यालयों में अतिक्रमण, पीएम श्री योजना, अपार आईडी, मिड डे मील, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, शाला दर्पण, आधार कार्ड लिंक, जिला रैंकिंग, संस्था में प्रोजेक्ट कार्य, स्मार्ट क्लासरूम व आईसीटी लैब, खेल मैदान, ब्लू व पिंक टैबलेट आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए निर्देश दिए। कोर्ट कैंपस स्थित बार सभागार में आरजेएस में चयनित अभ्यर्थियों का किया गया अभिनंदन। चूरू के कोर्ट कैंपस स्थित बार सभागार में मंगलवार को शाम करीब 4 बजे आरजेएस में चयनित चूरू के अभ्यर्थियों का अभिनंदन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंदर सिंह के मुख्य आतिथ्य और चूरू बार कौंसिल अध्यक्ष नरेंद्र सैनी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश नेपाल सिंह, पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश सोनिया पुरोहित, सीजेएम हरीश कुमार, जेएम कनिष्का, एजीएम शिवानी, SC/ST विशिष्ट कोर्ट न्यायाधीश योगिता पारिक विशिष्ट अतिथि रहे। अभिनंदन कार्यक्रम में पूरे राजस्थान में आरजेएस में तीसरी रैंक हासिल करने वाली चूरू की परमा चौधरी, पूनम, वेदांत, अदिति और सौरभ सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट और विधि अधिकारियों को माला व शॉल ओढ़ाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंदर सिंह ने कहा कि विधि और न्याय क्षेत्र की सेवाएं पीड़ितों को राहत के लिहाज से अहम सेवाएं हैं। इन सेवाओं में चूरू क्षेत्र से बड़ी संख्या में चयन गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है। सभी चयनित युवाओं को ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा का संकल्प लेना चाहिए और अपनी सफलता को समाज व देश के लिए सार्थकता में बदलना चाहिए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि चूरू अंचल की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में युवाओं की सफलता दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों के लिए विधि सत्संग के योगदान को कभी विस्मरण नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने स्वर्गीय महावीर सिंह यादव के बारे में कहा कि उन्होंने जो बीज बोया था वह आज भरे पूरे पौधे के रूप में फल फूल रहा है। गांव झारिया में हुई चोरी के मामले में दूधवाखरा पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश। चूरू के गांव झारिया में हुई चोरी के मामले में दूधवाखरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को मंगलवार को चूरू कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा शाम 6:30 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक 8 नवंबर 2024 को गांव झारिया के 40 वर्षीय मनीराम ब्राह्मण ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 29 अक्टूबर 2024 को सुबह वे अपनी पत्नी पिंटू और बच्चों के साथ खेत में मूंग की फसल इकट्ठी करने के लिए गए हुए थे। दोपहर बाद घर आकर देखा तो उसके घर के गेट खुले हुए थे। उन्हें कमरे के अंदर रखे संदूक के ताले टूटे हुए और सामान बिखरा हुआ मिला। जिनको संभाला तो संदूक में रखे 50,000 रुपये और पत्नी के जेवरात गायब मिले। इस पर गांव में उधर उधर पूछताछ की तो पता चला कि उनके गांव के लिल्लू राम धाणक उर्फ लीलिया, पंकज धाणक, सुनील उर्फ महेंद्र मेघवाल बंटवारे को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दूधवाखरा पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद गांव झारिया के 30 वर्षीय लिल्लू राम उर्फ लीलिया, 22 वर्षीय सुनील कुमार उर्फ महेंद्र तथा 20 वर्षीय पंकज कुमार को गिरफ्तार कर चुराई गई संपत्ति बरामद की गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सुनील कुमार उर्फ महेंद्र व पंकज कुमार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया, जबकि लिल्लू राम उर्फ लीलिया को रिमांड पर लिया गया है। उस संबंध में हमारे थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद में ये नामजद एफआईआर थी साहब। ये झारिया गांव के तीनों मुलजिम हैं। एक तो है लीलिया उर्फ लीलाराम धाणक, और दूसरा है साहब सुनील उर्फ महेंद्र मेघवाल, और तीसरा है पंकज धाणक। इन तीनों को गिरफ्तार करके और आज कोर्ट में पेश किया।
एसडीएम कार्यालय में विभागीय योजनाओं और आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार एसडीएम विजेंद्र सिंह ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं और आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक में विचार विमर्श कर जरूरी निर्देश दिए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 7 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर एसडीएम ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अपने विभाग की योजनाएं आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए तथा संपर्क पोर्टल, सीएमओ पीएमओ प्रकरण, रात्रि चौपाल, जन सुनवाई में प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का समय पर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही संबंधित विभागों को बजट घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी गंभीरता से काम करें और लोगों को राहत प्रदान करें। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के संबंध में भी निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार अशोक गोरा, बीडीओ महेंद्र कुमार भार्गव, डिस्कॉम एक्सियन बीएल सैनी, सीबीओ ओमदत्त सारण, पीए सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर संजय तंवर, पशुपालन विभाग के डॉक्टर सुनील मेहरा आदि मौजूद रहे। खेलकूद कोटे से सरकारी नौकरी का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठगने का आरोप, कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज। चूरू के गांव बूटिया निवासी युवक ने खेलकूद कोटे से सरकारी नौकरी का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए चूरू के रिटायर्ड खेल अधिकारी और उसके पीटीआई बेटे के खिलाफ कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली सीआई मुकुट बिहारी ने बताया कि गांव बूटिया निवासी 34 वर्षीय अजय ने मुकदमा दर्ज करवाया कि अजय और उसके चाचा का लड़का दिनेश शर्मा राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अप्रैल 2022 में उसके पास पीटीआई राजदीप लांबा का फोन आया और जिसने कहा कि राजस्थान की भर्ती परीक्षा और अध्यापक भर्ती परीक्षा में भर्ती में वह उन दोनों की सरकारी नौकरी लगा देगा। 3 दिन बाद वे राजदीप से मिलने उनके घर गए, जहां उनके पिता ईश्वर सिंह लांबा, जो चूरू स्टेडियम में खेल अधिकारी के पद पर तैनात रह चुके थे, वो भी मिले। अजय और दिनेश शर्मा ने राजदीप से पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके पिता खेल अधिकारी के पद पर रह चुके हैं और वे राजकीय सेवा में पीटीआई के पद पर तैनात हैं। वे इन दोनों का खेल कोटे से राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के सिलेक्शन करवा सकता है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उनकी बातों से प्रभावित होकर अजय और दिनेश ने दोनों के बताए अनुसार प्रत्येक के 8-8 लाख रुपए के अनुसार 16 लाख रुपए का भुगतान उनके घर पर जाकर कर दिया। इसके बाद उन्हें खेल के 2 प्रमाण पत्र लाकर दिए। अजय और दिनेश ने यह फर्जी प्रमाण पत्र लेकर नौकरी लगने से मना कर दिया और अपने रुपए वापस मांगे तो देने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर पीटीआई राजदीप लांबा ने इसे झूठा मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि उन पर सरासर झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। राजदीप ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है उसकी पत्नी फर्जी खेल प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी में लगी है। बूटिया निवासी अजय शर्मा ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें इसने बताया है कि अजय खुद और इसका चाचा का लड़का दिनेश इससे जो है राजदीप लांबा और ईश्वर लांबा जो है उन्होंने जो 8-8 लाख रुपए लिए वही उन्हें जो है सरकारी नौकरी में लगवा दें और उसके बाद जो है इसको ना तो नौकरी लगवाई है और ना जो है वो पैसे रिटर्न दिए। तो ये प्रकरण जो है अभी जो है जांच कर रहे हैं इस पर। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पे जो है इन्होंने ये पैसे लिए और उसके एवज में शायद इन्होंने कोई जो है फर्जी प्रमाण पत्र दिए हैं। तो उस संबंध में जांच होगी किस तरह के प्रमाण पत्र हैं। तो मेरे को पता लगा कि भाई मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं। जो भी है मामला है निराधार है सारा का सारा। मेरे को इस मामले में कुछ भी पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो जिस लड़के ने मुकदमा दर्ज करवाया है उसकी लड़की जो वाइफ है वो खुद फर्जी खेली है। उसका सारा रिकॉर्ड मैंने निकलवाया है। जैसे मेरे पास सूचना आई तो उसका रिकॉर्ड भी मैंने निकलवाया है, उसकी वीडियो भी मैंने निकलवाई है। उन्होंने एएफआई से एंट्री करवाई है, इलीगल एंट्री करवाई है। जो ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं कि आज तक हम खेले हुए भी नहीं हैं और तो उसका मेडल कैसे आ गया, ये सारा का सारा समझ से परे है। तो इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जारिया पोस्टेड हूँ। तो ये बिल्कुल एकदम एलिगेशन लगा रहे हैं, तो द्वेष भावना से लगा रहे हैं कि इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। एकदम झूठा एलिगेशन है सारा का सारा। रतनगर में बाइक की टक्कर से 5 वर्षीय बालिका घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी।
चूरू के रतन नगर कस्बे में मंगलवार को एक बाइक ने 5 वर्षीय बालिका को टक्कर मारकर घायल कर दिया। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। घायल बालिका के पिता तालिम ने शाम करीब 4:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि उसकी 5 वर्षीय बेटी शिफा अपने घर से मोहल्ले की दुकान पर गई थी। जब वह दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी एक बाइक तेज गति से आई और पैदल जा रही शिफा को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार बाइक सहित मौके से फरार हो गया। घायल बालिका को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। शिफा के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और सिर में भी चोट लगी है। बहरहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है।